हे लियो, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंह राशि, ये जो है आपकी रीडिंग रहने वाली है, वीकली रीडिंग है जो कि 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त के लिए है। तो चलिए एनर्जी चेकिंग कर लेते हैं कि आप इस वीक में, इस सप्ताह में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, या यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग, गाइडेंस या फिर मैसेजेस देना चाहते हैं लियो। चलिए देख लेते हैं। ओके लियो, आपके लिए वीक कैसा रहेगा? एक ही कार्ड लूँगी मैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया आपके लिए, पहला ही कार्ड। और बॉटम ऑफ द डेक आया नाइट ऑफ कप्स। ओके, किसी चीज़ को आप बहुत दिल और जान से चाह रहे हैं। लाइक एक होता है ना कि फीलिंग्स बहुत अंदर रखना, बट है बहुत डीप। जैसे कैसे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ आपको, बताती हूँ मैं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा आप। लियो, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप किसी को तो कुछ बोलना चाह रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। ये मुझे, देखिए अब सबके लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए ये मतलब रिलेशनशिप से मेरा मतलब था लव रिलेशनशिप, और किसी के लिए जनरल रिलेशनशिप्स हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने मन में किसी के लिए फीलिंग्स को ऐसे दबा के रखा हुआ है, या कुछ बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं लियो इस टाइम पे आपको। लाइक मे बी आप शायद इस टाइम पे एक्शन लेना चाह रहे हैं इस वीक में, कि मैं किसी को अपनी फीलिंग जाके एक्सप्रेस कर दूं। अगर ये आप नहीं है तो ये कोई और है जो कि बहुत टाइम से आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। अगेन मैं बता दूं, हर अपने हिसाब से लीजिएगा। ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये आपके कोई कैरियर वर्क फील्ड में भी हो सकता है कि बहुत टाइम से मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही थी, या आपसे कोई ले दे नहीं रहा था आपको जैसे कोई अपॉर्चुनिटी। फाइनली वो अपॉर्चुनिटी इस वीक में आपको मिल जाए, है ना। वो एक होता है ना कि ऐसा कोई इंसान जो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि वो आपको कुछ देना नहीं चाहता, या समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा जैसे होता है ना, सैलरी इंक्रीमेंट आपका जो बॉस है मान लीजिए वो नहीं करना चाहता था आपकी, लेकिन अचानक इस वीक में वो आपको कुछ ऑफ़र कर दे, किसी प्रकार की सैलरी इंक्रीमेंट या कोई नई पोस्ट या प्रमोशन, ऐसा भी कुछ ये है। लेकिन मुझे यहाँ पे जनरली लियो ऐसे ही दिख रहा है, या तो आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी से जो कि आपने बहुत टाइम से अपने अंदर रखी हुई थी, या फिर ये कोई दूसरा इंसान है जो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस इस वीक में कर सकता है, और उसने बहुत टाइम से लाइक आपको कुछ बताया नहीं है कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में। या हो सकता है नो कांटेक्ट टाइप की सिचुएशन हो, लाइक आपको पता है ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखता है, बट बहुत टाइम से होल्ड बैक किया हो इन्होंने, तो ये अब आके एक्सप्रेस कर रहे हो। तो आपको जैसे रेजोनेट करे लियो वैसे लीजिएगा। ये आप भी हो सकते हैं और ये कोई और भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये आप हैं तो आपको भी यही गाइडेंस मिल रही है कि जाइए और जो भी मन में चल रहा है उसको एक्सप्रेस कीजिए। अगर ये फीलिंग्स नहीं है तो अगर ये क्रिएटिविटी है, लेट्स से आप कुछ अपने माइंड में बहुत टाइम से रखें, मुझे ना ड्राइंग करना पसंद है, तो मैं अपना जैसे मान लीजिए ड्राइंग, पेंटिंग, अब बहुत टाइम से लेट्स से आप यूट्यूब पे कुछ पोस्ट करना चाह रहे हैं, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, एक स्टेटस ही क्यों ना हो, ये आप कुछ चीज़ जाहिर नहीं कर रहे थे। एक होता है ना, मुझे अभी नहीं बताना, मैं सक्सेस हो जाऊँ, मैं थोड़े पैसे कमा लूँ, फिर मैं बताऊँगा या बताऊँगी। तो ये एनर्जी कैसी है ना लियो, आपको बोला जा रहा है आपके अंदर कुछ आपने क्रिएटिविटी भर के रखी है, कुछ तो है आपके अंदर। आपके पास कोई टैलेंट है, जैसे सिंगिंग का ही टैलेंट है, आप बाहर नहीं ला रहे हैं। आप घर में तो गाना गा लेते हैं, बट आप सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते। आपके प्लानिंग है, आपके मन में ज़रूर है कि देखिए मुझे अभी जस्ट 444 दिखाई दिया, तो ये किसी के लिए कन्फर्मेशन साइन है इधर कि स्टेबिलिटी को जो आप चॉइस कर रहे हैं, ठीक है कि अभी मैं स्टेबल ही रहता हूँ या रहती हूँ,
बट धीरे धीरे आपको बोला जा रहा है अब टाइम आ गया है, आपने वर्क कर लिया अपने ऊपर, आपने उसको अपने तक रखा कि पहले मैं अपने पैशन को या हॉबी को एकदम मांझ लेता हूँ, एक होता है ना कि एकदम परफेक्ट बना लेती हूँ और प्रैक्टिस कर लेती हूँ और अच्छा बना लेती हूँ इस प्रोजेक्ट को, प्रेजेंटेशन को, इस हुनर को। बट अब आपको बोला जा रहा है, या तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि आप अब इस चीज़ को बाहर लाइए, आप अपने तक बहुत रख चुके, अब बाहर आइए लियो, अपने आप को दिखाइए। ये कुछ भी हो सकता है, आपको कोई किसी भी प्रकार की चीज़ आप चाह रहे हैं कि मैं अपना चैनल खोल लूँ, मैं अपना टैलेंट दिखाऊं, तो दिखाइए। आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, करिए। ये इस टाइप की एनर्जी है। लाइक फाइनली एक होता है ना एक हरी झंडी मिलना कि आपने प्रिपेयर कर लिया है। अब यूनिवर्स भी चाह रहे हैं, जैसे यूनिवर्स ने भी आपको इस पोजीशन में रखा हुआ था बहुत टाइम से, कि आप अपने तक रखिए चीज़ें। आप पहले काम तो करिए, आप स्टेबल तो बनिए। अगर आप अभी महसूस कर रहे हैं ना कि हाँ एक स्टेबल तरीके से तैयारी तो हो गई है, तो शुरू कर दीजिए। जैसे होता है ना किसी चीज़ को शुरू करने के लिए इतना पैसा लगना है, अगर वो इतना पैसा आ गया आपके पास तो उतने ही पैसे से अभी शुरू कीजिए, धीरे धीरे वो पैसा और आते जाएगा। समझ रहे हैं आप लियो? तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है आपके लिए इस वीक की कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के फाइनली, अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे तो करना है। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है आपके लिए। अब चलिए और देख लेते हैं लियो आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं इस वीक के लिए। आपके कार्ड्स आते आते नहीं आ रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे ना शफलिंग। वही मैं बोल रही हूँ, कुछ तो है आपकी ज़ुबान पे आते आते नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी को प्रपोज करना भी चाह रहे हैं शायद। यहाँ पे वो एक एनर्जी है कि आप शायद डर रहे हैं कि फ्रेंडशिप ना ख़राब हो जाए, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट नर्वसनेस तो है, एक शाइनेस है। आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं इस वीक में, बट आप कर नहीं पा रहे हैं, बट कर जाएंगे क्योंकि देखिए नाइट ऑफ कप्स है। हो ना करते करते होता है ना आखिर कर ही जाना। तो ये गाइडेंस भी है आपको कि आप करिए और ये हो भी जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, बाप रे ये क्या था मुझे ऐसा लग रहा है ना आप जैसे किसी को बिल्कुल कुछ नहीं बता रहे हैं, एकदम से आप सोच रहे हैं कि आप प्रपोज कर दें। ये प्रपोज भी नहीं, प्रपोजल भी नहीं है, तो ये एक फीलिंग एक्सप्रेस करना भी है। और आप ऐसे दिखेंगे, देखिए मतलब एक होता है ना आप एकदम से बिखर जाना, आप रोएंगे भी तो थोड़े बिखर के होता है ना कि अगले को वो चीज़ लगेगा, अगला आपको संभालेगा उस चीज़ में कि अरे ये क्या हुआ, मतलब वो सरप्राइज हो जाएगा अगला कि ऐसे, मतलब इतना कुछ भरा हुआ था आपके अंदर, एक इकट्ठे इतने इमोशंस थे। ये कुछ ऐसी फीलिंग्स है। एक होता है ना कि अचानक से कोई जब बोलता है या रोने लगता है, या अचानक से जो इंसान कभी फीलिंग शेयर नहीं कर रहा ज़्यादा वो करने लगे, तो वो देखिए मैंने बोला, मैंने आपको यहाँ पे गाइडेंस भी दी कि आपको करना चाहिए, जबकि मैंने आउटकम देखा नहीं था, बट मुझे फीलिंग आ रही थी और आया भी कार्ड आपके लिए। बात कीजिए, ये ब्रेक थ्रू लाइए, या आपको ही लाना है। और अगर ये आप नहीं हैं तो फिर ये अगला पर्सन है, आपको पता होगा ये कौन है। क्योंकि देखिए अब आपसे खुद सहन नहीं हो रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, आप थक गए हैं। आप अपनी ही फीलिंग्स की जो एक बोझ होता है ना उसको उठाते उठाते थक गए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फीलिंग्स भारी पड़ रही है, भारी क्या पड़ रहा है उसको अंदर रखना, उसको इतना अंदर रखना है कि बिल्कुल किसी को कुछ पता ही ना चले, सॉरी, बिल्कुल किसी को कुछ पता ना चले। या अपने कोई पैशन फॉलो करना चाह रहे हो तो आप ऐसा है कि मैं नहीं बताऊंगी या बताऊंगा, मुझे पता नहीं सपोर्ट मिले ना मिले, कोई मेरी बातों को समझे या ना समझे। जैसे आप कोई के स्पीकर बनना है, ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे एक होता है ना लोग चैनल खोलते हैं उसमें वो टॉपिक्स के ऊपर बोलते हैं, गाइडेंस देते हैं या रिव्यू देते हैं, या रोस्ट चैनल है, या किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ भी हो, शायरी लिखना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, आप थक क्यों रहे हैं पता है? क्योंकि बहुत टाइम से अंदर रख लिया आपने, आपको बोला जा रहा है इसको बाहर निकालिए, ये इमोशन है, ये क्रिएटिविटी, ये जो कुछ भी है बात कीजिए, नहीं तो ये ऐसे ही बर्डन होते रहोगे आप। आपके लाइक होता है ना कंधों में दर्द आना कि पता नहीं क्यों इतने कंधे दुख रहे हैं, या ऐसे मुझे बहुत हैवी हैवी फील हो रहा है, चेस्ट में हैवी फील हो रहा है, क्योंकि आप भर के रखे हुए इमोशंस, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है, और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी के लिए हो सकता है वेट भी कर रहे थे कि ये इंसान बात करे, तो अगर ये कोई दूसरा इंसान है तो ये आपसे बात करेगा। लाइक दिख तो रहा है मुझे ये इंसान डिसीजन लेते हुए,
और अगर ये आप खुद हैं तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि ये जो कुछ भी आपने अपने अंदर रखा हुआ है उसको प्लीज़ लोगों से, या आप अगर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उससे, या फिर अगर ये फीलिंग्स हैं तो अपने पार्टनर या किसी एक इंसान से शेयर कीजिए, बोलिए, बताइए, है ना। आपके लिए कार्ड भी आ गया इतने फास्ट। ओके, दिसंबर का कार्ड आया है, आपका बर्थ मंथ या कुछ भी हो सकता है दिसंबर में, है ना। जैसे क्योंकि ये राशि वाइज रीडिंग है तो आप सन, मून, राइजिंग, वीनस, किसी भी साइन से, आप चंद्र राशि हो, आपकी सूर्य राशि, आप किसी भी साइन से ये देख सकते हैं। तो हो सकता है किसी का जो बर्थडे हो वो दिसंबर में आता हो, ठीक है। तो ये है, और बॉटम ऑफ द डेक देखिए आपके लिए कितना अच्छा कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है आपके लिए, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। आई होप ये फोकस कर रहा हूँ, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। और क्या चाहिए आपको, आपके वीकली में ही अगर सन कार्ड आ जाता है तो आपको और क्या चाहिए। तो आप जाइए, आप ऐसा रिग्रेट नहीं करेंगे अपनी फीलिंग शेयर करने के बाद कि नहीं करना था, अपने अंदर ही रख के सब कुछ ठीक था, नहीं। वो सक्सेस है, वो ब्रेक थ्रू है, फाइनली आपका जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा, जो भी आपने मन में भरा हुआ है, ठीक है लियो। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे भी बहुत मदद मिल जाएगी इससे। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको ये जो रीडिंग है ये कैसी लगी है, या आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है, या आपको मुझसे किसी और टॉपिक पे भी रीडिंग चाहिए इस चैनल पे तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। और बस मैं आपको जल्दी मिलूँगी किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।